सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपाउंडिंग केमिस्ट्री। देखिए नीट BYQ में मैंने देखे हैं एलिमेंट्स नंबर 101 से लेके 118 एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें IUPAC रूट नेम पूछा जाता है, आपको एटॉमिक नंबर दिया जाता है और उसमें से आपको IUPAC जो नेम नोमेनक्लेचर है उसको फाइंड करना होता है। या तो आपको मैच द फॉलोइंग देते थे, जिसमें आपको ऑफिशियल नेम तो एक बार जो दे ही देते पर रूट नेम भी दे देते। अब आपको अगर सीरीज नहीं पता होगी, कोई ट्रिक नहीं पता होगी, ये पूरी सीरीज जो आपको याद रखनी है 101 से लेके 118 एलिमेंट्स तक, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। मैंने नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कि नीट 2017, 20 और 2022 में ये वाले क्वेश्चन जो पूछे गए, उस हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रेम किया है। हो सकता है इस बार आपको इट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट हो सकता है कि आपको सी बोर्जियम जैसा ऑफिशियल IUPAC नेम दे दिया जाए, इस पे से आपको जो उसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना हो और उसका जो रूट नेम है IUPAC टेम्पररी नेम जो दिया गया था वो आपको फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे वो इस लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे। देखिए जो पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी है, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर तो पता है। जो मैं फिर से एक ग्लांस दे देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है नील जो है, हम जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और कुछ चीज नहीं भरनी है तो हम उसके डैश छोड़ देते हैं या नील लिख देते हैं, तो वहां से याद रखना है नील होता है 0, उन होता है 1। बाकी तो याद रखना है बहुत ही सिंपल है, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन, ये याद रखना है। 9 का ENN है, ठीक है, 1 का उन है। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आ गया तो एक बोनस हो जाता है और हमें +4 मार्क्स आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये होता है उन एन। तो हम आराम से ऑप्शन ए टिक कर देंगे। हम ये वाले ऑप्शंस नहीं टिक करेंगे, क्योंकि देखो इसका आंसर होगा 1 1 1, उन नील है तो 1 0, एन है तो 9 है तो 109 होगा, इसका होगा 109 और इसका होगा 1 उन ऑक्ट है तो 118 हो जाएगा। इसका मैंने अभी कहा था उन यानी कुछ नहीं, 111, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। और अभी हाँ ये वाले क्वेश्चन अगर पूछा जाए, हाँ PYQ में तो है ही, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक न्यूमोनिक ट्रिक्स लाई हूँ। देखिए एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, एक कहानी आपको बताती हूँ कि उसमें क्या होता है। रुथरफोर्ड जो है नोबेल के जो लॉ सुनते हैं, मेंडल के नोबेल लॉ सुन के वो डूबने चला जाता है सी में। ये एक कहानी है कि ऐसा तो क्या नोबेल लॉ दे दिया, रुथरफोर्ड गया डूबने, कहाँ, सी में। तो मैं बोल रही हूँ इस पे हंसो मत, डरो। कौन? नेहा की फैमिली में 10 लोग ओजी है। ये तो मतलब सिंपल सा, अगर हम रोज ये अगर आप रिपीट करोगे तो ये न्यूमोनिक्स बहुत ही इजी बने बनाया, आपको याद भी रह जाएगा। कहानी क्या थी? रुथरफोर्ड चला जाता है सी में डूबने। क्यों? क्योंकि वो मेंडल का ऐसा न एक नोबेल लॉ सुनता है तो डूबने चला जाता है। मैं कहती हूँ हंसो मत, डरो। कौन? नेहा की फैमिली में 10 लोग ओजी है। इसे समझते हैं विद यूजिंग द ऑफिशियल नेम। देखिए लाइन वाइज जाना है। मेंडल के नोबेल लॉ से रुथरफोर्ड डूबने गया सी में। मैं बोली हंसो मत, डरो। कौन? नेहा की फैमिली में 10 लोग ओजी है। बस कितना सिंपल था। हमें हाँ एटॉमिक नंबर साथ में साइड में लिख देना, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 101 से लेके 101118 तक हम पूरा टारगेट है, तो वो नंबर तो लाइन वाइज हमें लिख देना है। और हाँ इसका जो IUPAC रूट नेम है तो अच्छे से बना सकते हैं। ये होगा उन, ये होगा नील और ये होगा उन नील उन आपको जहां दिखे और बाजू में मेंडेलियम होगा तो आप उसे टिक मार्क कर दीजिए। वैसे ही ये क्वेश्चन है, देखिए उन नील उन, ठीक है, उन नील उन यानी फर्स्ट मेंडेलियम है, ये एकदम सही नेम है। सेकेंड है उन नील ट्रियम, हम कहा थे उन नील ट्रियम, हमने कहा था ट्री एटले 3, लॉरेंशियम, हाँ तो ये भी मैच एकदम सही है। उन नील हेक्सियम यानी 106 सी बोर्जियम। अब देखते हैं हमारे जो सीरीज हमने न्यूमोनिक से याद, हाँ 106 सी बोर्जियम, ये भी सही है। उन यानी 111 में आना चाहिए डार्म स्टैडियम। देख लेते हैं जो सीरीज हम लिखते हैं ना, 111 में तो डर्रो है, डर यानी डैम स्टेडियम 110 में आता है, तो इनकरेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन डी का 4। तो आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाता है। आई होप ये न्यूमोनिक्स आपको क्लियर रही होगी। फिर से मैं बता देती हूँ, बहुत इजी है। मेंडल के नोबेल लॉ से रुथरफोर्ड डूबने गया सी में। मैं बोली हंसो मत, डर रो।
कौन? नेहा की फैमिली में, फैमिली में 10 लोग ओजी है। एटॉमिक नंबर साइड में याद रखना, क्योंकि इस हिसाब से आपको IUPAC रूट नेम के साथ ये नेम को जोड़ना है। इस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में अगर मान लो सीबोर्जियम पूछा गया, तो बहुत ही अच्छे से अगर आपको न्यूमोनिक्स याद है तो आप सॉल्व करते हो। 106, तो ऑप्शन में देख लीजिए 106 ये है, तो आपको इसमें टिक कर देना है। तो ये रहेगा आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको मान लो नेम ही दे दिया तो आप इसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें एलिमेंट नंबर 101 से 1118 की रिलेटेड क्वेश्चन है, वही सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट नंबर जिसके एटॉमिक नंबर 114 है। अभी 114 एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप क्या है, इसके लिए मैं भी एक ट्रेबल ट्रिक लाई हूँ, इसे आप याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये रूल जो ये याद रखना, 288 18 18 32, ये नंबर जो है मैजिक नंबर से आपको याद रखना है। 288 18 18 32, ठीक है। अब क्या है, पीरियड कितने हैं हमारे 7, वो आपने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, ये नंबर अभी आप भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर 2 है, उसमें 8 जोड़िए 10 हो गया, ओके। उसमें एक और 8 जोड़िए 18 हो गया, 18 जोड़िए 36, 18 जोड़िए 54, 32 जोड़िए 86 और 32 जोड़िए और हो जाएगा 118, ठीक है। ये लास्ट एटॉमिक नंबर है, ये कर दिया। अभी 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 10 है तो 11। इस हिसाब से आपने एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब कौन से ब्लॉक भरेंगे, देखो पहले होगा S ब्लॉक, सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड, फिर होगा SP, इसके बाद S और P ऑर्बिटल्स भरेंगे, ठीक है। उसमें ट्रिक है +8 करना है, जो भी मैंने बता दिया। फिर भरेंगे S और P, उसमें +8 करना है, जो भी मैंने बता दिया। अब है इस ब्लॉक में जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आना शुरू हो गया, तो SDP, इसमें भी SDP, और फिर है SPDF SPDF, इस तरह से याद रखना। 2 में SP फिर SPD फिर SPDF SPDF, और साइड में लिखना है, हाँ देखो D आ जाएगा तो ट्रांजिशन सीरीज आ जाएगा, वो ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि कब एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स की एलिमेंट्स आएगी, इतना आपको याद रह गया। अभी अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 114 पूछा था ना, क्या क्वेश्चन था, 114 का पीरियड और ग्रुप कौन सा है। अभी हमको पता गया तो हाँ 114 तो 7th पीरियड में आएगा, पीरियड का नंबर हमें पता चल गया, इट इज कमिंग इन 7th पीरियड। नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप, उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल टेप, देखो ये ट्रिक्स जो है इसी क्वेश्चन के लिए भी नहीं है, मैं और भी क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था ना, उसका वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया था, इसमें भी मैंने यही ट्रिक यूज किया था। ये सारे जो टेबल ट्रिक्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर रही हूँ। देखिए 21 से 30 होता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार पीरियोडिक टेबल की भी ग्लैंस ले लेते तो आपको थोड़ा याद रह जाएगा। देखिए ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक होता है, ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। एस डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। एक ग्लैंस हो गई पीरियोडिक टेबल की। हमें पता है 21 से 30 होता है हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। वही मैंने ट्रिक बनाई है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी 21 से 30, 9 और ऐड करना है तो 39 से 48 हमारी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ये जो भी ट्रांजिशन सीरीज है वो हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसमें क्या है 48 में आपको 24 ऐड करना है तो आ जाएगा 72, और 80 में भी आपको 24 ही ऐड करना है तो आ जाएगा 104। इस हिसाब से आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज मिल गई, ठीक है। 48 प्लस 24 कितना होता है 72, 80 प्लस 24 कितना होता है 104। तो इस हिसाब से 112 तक फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज हो गई। हाँ, और कभी कभी जो है पीवाईक्यूज में मैंने देखा है कि 5 से ये याद रखना 57 एटॉमिक नंबर दे देंगे, आपको उसकी ब्लॉक पहचाननी है। वो होता है 57 तो होता है डी ब्लॉक और 89 भी होता है डी ब्लॉक। इसे आप कंफ्यूज मत कर दीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। इसकी मैंने एक ट्रिक लास्ट वीडियो में दी थी 5 7 8 9, आपको यही नंबर याद रखनी है 5 7 8 9, ठीक है। ये मैच करना है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी याद ना हो तो दिला देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें पूछा गया था एटॉमिक नंबर और वो कौन से ब्लॉक से
मतलब उनकी मैच द फॉलोइंग करनी थी। तो 57 जो ऑप्शन दिया था, मोस्ट स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उसे ज्वाइन, इसको C4 समझ लिया था, तो C को 4 के साथ मैच करके Y उनका ऑप्शन गलत हो गया था। 57 जो नंबर है, देखिए 5, 7 या 8, 9, जोर जोर से बोलिए, 5, 7, 8, 9 वो है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, अभी 57 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 58, वही से ही F ब्लॉक की शुरुआत करनी है। 58 से 71 होगा F ब्लॉक और 90 से 103 होगा हमारा F ब्लॉक। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था, देखिए डी ब्लॉक में हमारा ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट होता है 112 पे। ठीक है, अभी 112 पे कंप्लीट होगा तो हम आगे जाएंगे तो हमारा कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाएगा, पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 114, तो हमें पता है ये ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा और ये ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा हमारा 14th ग्रुप। ठीक है, ये टेबल हमें कहाँ काम में आई, सबसे पहले तो हमने ये बता लगा दिया कि डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, 112 खत्म होता है डी ब्लॉक में, तो उसके बाद कहाँ भरेगा, हमें पीरियडिक टेबल का हमें ग्लैंस होना चाहिए माइंड में कि 112 यहाँ पे खत्म होता है तो आगे आएगा पी ब्लॉक। ठीक है, इस हिसाब से ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछा गया है आपका नीट 2017 एग्जामिनेशन में। ठीक है, उन्होंने यही पूछा था कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर है 114, उसकी कौन सी फैमिली है या ग्रुप है, प्लस उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे। हमने देखा था अभी ग्रुप 14 में है, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन फैमिली। ठीक है, मैंने कहा था डी ब्लॉक में कंप्लीट होती है, यानी इसकी हो जाएगी कार्बन फैमिली इसका आंसर। तो ये सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही हैं जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो ऐसे एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चंस मैंने और भी बनाए हैं, 50 नीट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। देखिए, ये जो वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ, मैंने एक ई बुक बनाई है 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बेस्ड ऑन नीट PYQ है और पूरे फ्रेश क्वेश्चंस है, ये कभी भी पहले पूछा नहीं गया है, पर इट इज ओनली बेस्ड ऑन नीट PYQ। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के मिक्स। ठीक है, आई होप ये बुक जल्दी से बन जाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इस बुक की थोड़ी चर्चा करूंगी। थैंक यू सो मच।